तो मैं एक दफा कंक्लूड कर देता हूँ। स्कोप में क्या है, जियोकेमिकल मैपिंग की मदद से हम 4 काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री के नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं जिसका नाम है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री क्या है? पॉलीमर केमिस्ट्री का जो वर्ड है ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री। तो इसके नाम से हमें ये समझ आ रही है कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम पॉलीमर को स्टडी कर रहे हैं। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम बड़े साइज के मॉलिक्यूल यानी पॉलीमर का मुताला करते हैं। यानी पॉलीमर केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम पॉलीमर की स्टडी करते हैं। पॉलीमर अब क्या होता है? पॉलीमर्स हैं एक्चुअली कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड पॉलीमर कहलाते हैं? तो दीज आर बेसिकली मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब होता है बड़े मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम बड़े साइज के मॉलिक्यूल, ये नाम लिखा हुआ है, बड़े साइज के मॉलिक्यूल यानी पॉलीमर्स की स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री की इस ब्रांच को आप क्या बोलेंगे? पॉलीमर केमिस्ट्री। अब ये पॉलीमर बनते कैसे हैं? आपके पास है एक सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर आपके पास है 1000 सिंपल मॉलिक्यूल, ये 1000 सिंपल मॉलिक्यूल आपस में मिले तो एक नया बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा जिसको आप बोलेंगे पॉलीमर। मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। पॉलीमर क्या है? पॉलीमर बेसिकली मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। और पॉलीमर बनता कैसे है? 1000 या 1000 से ज्यादा, 1000 or more simple molecule combine to form macro molecule called polymer। समझ आ गया जी। सो पॉलीमर केमिस्ट्री क्या हुआ? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम बड़े साइज के मॉलिक्यूल यानी पॉलीमर्स को स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री की इस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे? पॉलीमर केमिस्ट्री। अब हम स्टडी किस चीज की स्टडी करते हैं? इन मॉलिक्यूल की साख्त, साख्त की स्टडी करते हैं। साख्त का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर। ये मैक्रो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर क्या है, किन चीजों से मिलकर बने हुए हैं, खवास यानी इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करें और इनको बनाने के मेथड, तरीकों की स्टडी। सो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े साइज के मॉलिक्यूल या पॉलीमर को स्टडी करते हैं। इस स्टडी में हम इन मॉलिक्यूल के साख्त, इन मॉलिक्यूल के खवास और इनको बनाने के तरीकों की स्टडी करते हैं, सीखते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ पॉलीमर्स यानी लार्ज मॉलिक्यूल, इट फोकस ऑन द प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज की स्ट्रक्चर स्टडी, स्ट्रक्चर की स्टडी एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स। ये पॉलीमर्स बनते कैसे हैं, किन मेथड्स को यूज करके हम पॉलीमर बनाएंगे। दिस ऑल स्टडी बिलोंग्स टू पॉलीमर केमिस्ट्री। समझ आ गया बच्चों? मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ। पॉलीमर केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम बड़े साइज के मॉलिक्यूल यानी मैक्रो मॉलिक्यूल जिनको हम क्या बोलेंगे? पॉलीमर। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम पॉलीमर यानी मैक्रो मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री की इस ब्रांच को हम बोलेंगे पॉलीमर केमिस्ट्री। इस स्टडी में हम स्टडी किस चीज को करेंगे? हम पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर की स्टडी, पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज की स्टडी और पॉलीमर्स के सिंथेसिस के मेथड्स की स्टडी। हाउ कैन वी सिंथेसाइज स्पेसिफिक पॉलीमर? दिस ऑल स्टडी बिलोंग्स टू पॉलीमर केमिस्ट्री। और पॉलीमर होता क्या है? पॉलीमर्स आर एक्चुअली मैक्रो मॉलिक्यूल। और पॉलीमर बनता कैसे है? जब 1000 या 1000 से ज्यादा सिंपल मॉलिक्यूल आपस में जुड़े और बड़ा साइज का बड़े मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल और पॉलीमर। इसकी सिंपल एग्जांपल है आपके पास रबर, प्लास्टिक, ठीक है। आजकल आपके जो पॉलीथीन बैग्स हैं वो भी क्या है? एक्चुअली पॉलीमर हैं। तो इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं पॉलीइथाइलीन। पॉलीइथाइलीन, ये जो आपके पॉलीथीन के बैग होते हैं, ठीक है, जिनमें आप शॉप से चीजें डाल के लाते हैं, वो भी एक्चुअली क्या है? पॉलीमर। और उसका नाम क्या है? उनको हम पॉलीथीन बैग भी कहते हैं, पॉलीथीन की शीट्स भी कहते हैं जो आप कॉपीज के ऊपर चढ़ाते हैं। कॉपियों पे जो आप प्लास्टिक की शीट चढ़ाते हैं उनको क्या बोलते हैं आप? पॉलीथीन शीट। तो वो क्या है? एक्चुअली
इथाइलिन। ये बनता कैसे है? आपके पास एक सिंपल यूनिट है इथीन, यानी यहाँ पे लिखा है ना मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल क्या है भाई? इथीन। ये अगर आपके पास 1000 या 1000 से ज्यादा आपके पास इथीन है, आप इनको कंबाइन करेंगे तो आपके पास बन जाएगा पॉली इथाइलिन। पॉली इथाइलिन, ठीक है जी, ये आपके पास पॉली इथाइलिन बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सिंपल मॉलिक्यूल आपस में जोड़ के पॉलीमर बना रहे हैं, इस सिंपल मॉलिक्यूल को आप कहते हैं मोनोमर्स। मोनोमर्स, ठीक है, ये जनरल इंफॉर्मेशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मोनोमर क्या है? मोनोमर बेसिकली वो सिंपल मॉलिक्यूल या सिंपल यूनिट है जो आपस में मिलके मैक्रो मॉलिक्यूल या पॉलीमर बनाते हैं। गॉट इट? तो ये है जी पॉलीमर केमिस्ट्री। इसका स्कोप क्या है? जानदारों की साख में मौजूद बहुत से मॉलिक्यूल, मसलन प्रोटीन्स, सेलुलोज, न्यूक्लिक एसिड, ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं जो हम एनिमल्स में देखते हैं। ठीक है जी। मैनी मटेरियल्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्रोटीन, सेलुलोज एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर नेचुरली अकरिंग पॉलीमर। तो पॉलीमर्स की यहाँ से हमें पता चला टू टाइप्स हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स और नेचुरल पॉलीमर्स, जिनको हम बोलेंगे कुदरती पॉलीमर्स। तो कुदरती पॉलीमर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, कहाँ हम देख सकते हैं उनको? एनिमल्स में, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज, इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। और सिंथेटिक पॉलीमर्स वो होते हैं जो कि हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जिसकी एग्जांपल हमने ली है पॉलीइथाइलिन। ठीक है जी। तो जो किससे बनता है? इथीन से बनता है। इसके अलावा मैंने यहाँ एक नाम लिखा हुआ था पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पीवीसी शीट्स भी होती हैं जो कि छतों पे आप अपने गाड़ियों के शेड्स वगैरह बनाने के लिए यूजुअली इस्तेमाल करते हैं। तो ये है पॉलीमर केमिस्ट्री, इसमें कोई बात पूछनी है पूछ लें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। केमिस्ट्री की नेक्स्ट ब्रांच है जियो केमिस्ट्री। जियो केमिस्ट्री का वर्ड भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जियो एंड केमिस्ट्री। तो जियो का मतलब क्या होता है भाई? जियो का मतलब होता है अर्थ। अर्थ यानी जमीन। तो हम ये समझ सकते हैं इसके नाम से कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच होगी जिसमें हम जमीन की स्टडी करते हैं। जियो केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम जमीन के अज्जाए तरकीबी, जमीन के अज्जाए तरकीबी, अज्जाए के तरकीबी का मतलब है जमीन की इन चीजों से मिलकर बनी हुई है। इसके माखज, जमीन जिन चीजों से मिलकर बनी हुई है वो जमीन में आते कहाँ से हैं? इसमें मौजूद बहुत सारी मादनियात, यानी बहुत सारे मिनरल जो हम जमीन से निकालते हैं, लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, मरकरी एक्सेट्रा। ठीक है। इन तमाम का मुताला करते हैं। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम जमीन के अज्जाए तरकीबी, अज्जाए तरकीबी का क्या मतलब है कि जमीन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है। लाइक हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, जमीन की सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, वो मैक्सिमम किस चीज से मिलकर बनी हुई है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन से। ठीक है। इसके माखज, जमीन के अंदर जो चीजें मौजूद हैं वो उनके माखज का मतलब ये है कि वो जमीन में आती कहाँ से हैं। लाइक जब आतिशफशां पहाड़ जब फटता है, जिसको वॉल्केनो भी बोलते हैं, तो उसके दौरान बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं। ठीक है। तो वो गैसेस कहाँ से आती हैं उसकी स्टडी। फिर इसमें मौजूद मादनियात, जमीन में बहुत सारे मादनियात का मतलब क्या है? मिनरल्स। ठीक है। बहुत सारे मिनरल जमीन में मौजूद हैं कंपाउंड्स की फॉर्म में, लाइक जो हम जमीन से निकालते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनियम, ठीक है, सोडियम, बहुत सारी मेटल, बहुत सारी नॉन मेटल्स, ऑल आर मिनरल्स। तो इन तमाम की स्टडी, इन तमाम का मुताला क्या कराएगा? जियो केमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ, ठीक है, एंड इट्स सोर्सेज। अर्थ जिन चीजों से मिलकर बनी है उनके सोर्सेज क्या हैं, वो आती कहाँ से हैं। एंड मिनरल्स, मिनरल का मतलब क्या हो गया? मादनियात।
is called geochemistry. The study of chemical composition of earth and its sources and minerals is called geochemistry. जियोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है? जियोकेमिस्ट्री के स्कोप में हम देखते हैं जियोकेमिकल मैपिंग। पहला वर्ड लिखा हुआ है जियोकेमिकल मैपिंग। जियोकेमिकल मैपिंग क्या है? मैपिंग का मतलब होता है, वर्ड लिखा है मैप से, और आपको पता है मैप का मतलब होता है नक्शा। ठीक है, तो यहाँ मैपिंग का मतलब क्या होगा? नक्शा बनाना। तो जियोकेमिकल मैपिंग, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि हम जमीन के नक्शे बनाते हैं। ठीक है, जियोकेमिकल मैपिंग के जरिए मादनियात की तलाश में मदद मिलती है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने जमीन से कोई मिनरल्स निकालने हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ऑयल और वाटर, ड्रिलिंग करनी है, तो ये नहीं है कि रैंडमली हम किसी भी जगह पर ड्रिल कर लें और डिगिंग करना शुरू कर दें तो हमें अपनी रिक्वायर्ड चीज़ मिल जाएगी। बल्कि उससे पहले जियोकेमिस्ट्री में रिसर्च करते हैं हम, डिफरेंट ज़मीन की लोकेशन के मैप्स बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक जगह पर स्पेसिफिक जो मिनरल है उसके लिए डिगिंग की जाती है और हमें अपनी रिक्वायर्ड जो मिनरल है वो हासिल होती है। ठीक है जी। सो जियो केमिस्ट्री में जियोकेमिकल मैपिंग के जरिए हम मादनियात की तलाश करते हैं। मादनियात की तलाश का मतलब ये क्या है? मिनरल फाइंड करते हैं। ठीक है जी। दूसरी चीज क्या आ गई? माहौल की निगरानी करते हैं। समटाइम किसी स्पेसिफिक जगह पे पानी या जमीन के किसी हिस्से में कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, लाइक लेड और क्रोमियम। तो उन टॉक्सिक केमिकल्स की इंक्रीज होने की वजह से, उनकी ज्यादती की वजह से उस स्पेसिफिक जगह पे रहने वाले लोग अगर उस पानी को या उस जगह पे उस जगह से हासिल होने वाले वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अगर वो खाएंगे तो उससे उनको डिजीज हो सकती है। सो हम जियोकेमिकल केमिस्ट्री में इस चीज़ की तहकीक कर सकते हैं कि अगर स्पेसिफिक जगह पे अगर कोई वाटर या एनवायरनमेंट, लैंड पोल्यूट हो रही है तो हम उस पोल्यूशन को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है जंगलात के बारे में मालूमात। जो ज़मीन की केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल साख्त है, वो डिसाइड करती है कि आप किस जगह पे कौन से प्लांट लगा सकते हैं। तो ज़मीन की जरखेज़ी का पता चलाने के बाद हम स्पेसिफिक जगह पे जंगलात या दरख्त लगा सकते हैं। मेडिकल रिसर्च में भी सहूलत हासिल होती है। मेडिकल रिसर्च का क्या मतलब है? किसी स्पेसिफिक जगह पे रहने वाले जो लोग हैं उनको कोई स्पेसिफिक डिजीज हो सकती है, उसका पता कैसे चलाते हैं कि किसी ज़मीन की जो केमिकल साफ है उसमें अगर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट लाइक आयोडीन या कैल्शियम की कमी है तो वहाँ उस एरिया पर रहने वाले लोगों को कोई स्पेसिफिक डिजीज हो सकती है। तो जियोकेमिस्ट्री साइंसदानों और डॉक्टर्स को हेल्प करती है कि ज़मीन की साख, ज़मीन का स्ट्रक्चर, ज़मीन की केमिकल कंपोजिशन किस तरह इंसानों और जानवरों की सेहत पर असरअंदाज होती है। इसे हम मेडिकल जियोकेमिस्ट्री भी कह सकते हैं। इसका ताल्लुक किसके साथ है? मेडिकल जियोकेमिस्ट्री, यानी ज़मीन की जो कंपोजिशन, ज़मीन का स्ट्रक्चर साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को हेल्पफुल करता है कि वो ज़मीन की कंपोजिशन और ज़मीन का स्ट्रक्चर किस तरह इंसानों की सेहत पर, जानवरों की सेहत पर असरअंदाज होता है। तो मैं एक दफ़ा कंक्लूड कर देता हूँ। स्कोप में क्या है? जियोकेमिकल मैपिंग की मदद से हम 4 काम करते हैं। जियोकेमिकल मैपिंग की मदद से हम मादनियात की तलाश करते हैं। जियोकेमिकल मैपिंग की मदद से हम माहौल की निगरानी करते हैं, जंगलात के बारे में मालूमात हासिल करते हैं और मेडिकल रिसर्च में भी सहूलत हासिल होती है। जियोकेमिकल मैपिंग टुडे हैज एप्लीकेशंस इन मिनरल एक्सप्लोरेशन, एनवायरनमेंटल मॉनिटरिंग, जो हमने ऊपर लिखा माहौल की निगरानी, फॉरेस्ट्री, जंगलात के बारे में मालूमात, एंड मेडिकल रिसर्च के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। क्लियर है बच्चों? समझ आ गया? इसमें कोई बात आपने पूछनी है तो वो पूछ लें।